भगवान महर्षि वाल्मीकि की तो भाई एक के साथ कुछ होता है ना तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। मैं सनातनी बजरंगबली के प्रांगण से यह संकल्प लेता हूँ, हम जातियों में नहीं बटेंगे, हम सभी एकजुट होकर अपने भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान महर्षि वाल्मीकि की, भगवान महर्षि वाल्मीकि की। दोनों हाथ उठा के बोलिए, पता चले। भगवान महर्षि वाल्मीकि की, भगवान महर्षि वाल्मीकि की। अभी हम लोगों ने सुना भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन के बारे में, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला, बहुत सी ऐसी जानकारियां थी जो हम लोग को पास नहीं थी, लेकिन भगत चाचा ने बहुत सारी जानकारियां दी। तो कहिए कि ऐसे ऐसे सभाओं में जाने से कुछ सीखने के लिए मिलता है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब ऐसे ऐसे लोग इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो आप लोग ऐसे ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाइए और कोशिश कीजिए कि अपने घर से, आस पास से कम 5 लोगों को यहाँ लेकर के आए, और वो भी 5 लोग को लेकर के आए, तब संख्या बढ़ेगी और संदेश जो है बहुत दूर दूर तक जाएगा। जैसे कि बहुत कुछ जानकारी हमें हुआ, मैं किन्हीं को जाके बतलाऊंगा, वैसे लोग आते सुनते जानते। मैं आज आप लोगों से आज के झारखंड के बारे में बात करना चाहूंगा, अपने सनातन धर्म पर जो हो रहे कुठाराघात पूरे झारखंड में, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आज पूरा सनातन परिवार यहाँ पे इस परिसर में मौजूद है। आप देखते होंगे कि पूरे झारखंड में आप जहां जहां से हो, कोई भाई रांची से हो, हजारीबाग से हो, बोकारो से हो, कहीं से भी हो, जब भी हमारे देवी देवताओं का पर्व त्योहार आता है तो उस पर्व त्योहार को मनाने से पहले हमें आवेदन लेकर के एसडीओ के पास जाना पड़ता है। सही बता रहे ना? बता रहे कम से कम हाँ बोली, समझ में आए कि हाँ समझ रहे हैं। होता है ऐसा ना? पहले ऐसा होता था क्या? नहीं होता था। उसके बाद भी आपको बतलाया जाता है कि आप अपने शोभा यात्रा में 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 राम भक्तों को ही रख सकते हैं। मैं हाल में हमारे अमर बावरी भैया, उनका एक मैं पोस्ट देखा था, चंदन क्यारी का पोस्ट था। वहां पर शोभा यात्रा जब हमारे राम भक्त निकालते हैं, रावण दहन का कुछ ऐसा मामला था। जब रावण दहन हो जाता है, वहां 1000 से ज्यादा राम भक्त जाकर के रावण दहन करते हैं शोभा यात्रा में। तो रावण दहन के बाद चिट्ठी आती है सरकार के द्वारा, अधिकारियों को समझा बुझा करके चिट्ठी भिजवाया जाता है, क्योंकि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो सरकार की नीतियों पर काम करते हैं। चिट्ठी में क्या लिखा रहता है कि आप स्पष्टीकरण दीजिए कि 1000 मतलब कि लोग वहां पर क्या कर रहे थे। तो इस दुर्दशा को समझिए कि झारखंड की दुर्दशा क्या है। आप अपना पर्व त्योहार भी सही तरीके से नहीं मना सकते हैं, और हिंदुओं के पर्व त्योहार में पत्थर चलना ये आम बात है। आपके शोभा यात्रा में पत्थर भी आप पर चलेगा, और जब आप जाकर के FIR कीजिएगा तो आपका FIR को भी जल्दी रजिस्टर नहीं करेगा। हाँ, FIR करने वाले राम भक्तों पर 4 गो 5 गो FIR तुरंत कर भी देता है। होता है ऐसा ना? पूरे झारखंड की स्थिति है। सिर्फ मैं रांची, बोकारो, हजारीबाग की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां जहां से लोग सुन रहे होंगे, देखेंगे, इस सबके घर की स्थिति है। तो इसको परिवर्तन करना होगा, हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट होने का बस एक ही तरीका है कि हम लोगों को जातियों में नहीं बंटना है। बात सबको बोलता है कि जातियों में नहीं बंटना है, लेकिन जब मामला कुछ हो जाएगा तो पता करता है कि कौन जाति वाला मरा है। अच्छा, ब्राह्मण मरा है, ठीक है, देखा जाएगा। राजपूत है, अच्छा ठीक, उसका अपना कर लेगा। दलित परिवार से है, अच्छा ठीक है। उस समाज के लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन दूसरे जात वाले थोड़ा कम एक्टिव होते हैं। ये रियलिटी है। ये होना चाहिए कि हमारे हिंदू भाई एक के साथ कुछ होता है ना तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। तो उन लोग कैसे एकजुट हो जाता है? उन लोग हल्ला हंगामा नहीं करता है, पता नहीं कहां मीटिंग करता है, पता नहीं क्या करता है, और एकजुट होकर के संख्या तुरंत दिखलाता है। लेकिन आप नहीं दिखला पाते, बोलते हैं अरे छोड़ो ना, काम है। किसी को फ्लैट लेना है, किसी को गाड़ी का EMI भरना है, किसी को जाकर के कहीं पर बंगलो बनाना है, और किसी को विवाह करना है।
इसी में सब व्यस्त है। लेकिन उनको भी सब कुछ करना होता है, लेकिन जब भी उसके धर्म पे कुछ आता है तो सभी एकजुट हो जाता है और जगह जगह से अपना मजबूती दिखलाता है। तो सीखिए ना उससे, आप ही मजबूती दिखलाइए, आप क्यों नहीं दिखला पाते हैं? तो यहाँ पर हिंदू जातियों में बढ़ जाता है, यहाँ पे हिंदू एक दूसरे हिंदू का टांग खींचने में व्यस्त हो जाता है। अच्छा फलना फिर आगे बढ़े था, बड़ी काबिल से बड़े दिन काबिल जय तो जल समझ में तो चल गए जल जी, ढेर काबिल बड़ी हिंदू हिंदू करे था, बहुत बड़ा हिंदू इधर सम्राट बनना था उसको। अपने में ही बटे हुए हैं, खंड खंड में छोटा 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 कई ग्रुप बना लिए। किसी एक संगठन से जुड़े हुए हैं, उस संगठन में ही पता चलेगा 10,000 ग्रुप है, छोटा 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 छोटा। लेकिन उसका गुट नहीं होता है, उसका बस एक गुट है कि हम लोग को अपने धर्म के प्रति जागरूक रहना है, जब जरूरत पड़ेगा तो जवाब देना है। तो आप जितने भी भाई यहाँ पे खड़े हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि मैं हर एक जगह संकल्प कराता हूं, तो एक छोटा सा संकल्प है, आप लोग सब कीजिए। तैयार है? कीजिएगा। जिनके जिनके हाथ में फोन है फ्लैश लाइट जरा जला लीजिए। हमारी माता भाई बहन जितने हैं अपने जगह से खड़ा हो जाइए और हाथ को जरा खड़ा कर लीजिए। सभी से अनुरोध होगा जितनी माता बहन बैठी हुई है। और ये संकल्प हम लोग बजरंग बली के प्रांगण से कर रहे हैं, भूलना नहीं है। बजरंग बली के प्रांगण से कर रहे हैं और भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का जो हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम में आए हुए हैं, यहाँ से करें, महर्षि वाल्मीकि के सामने से कर रहे हैं। सभी लोग खड़े हो जाइए ना, जितने हमारी माता भाई बहन है सभी खड़े हो जाइए। मोबाइल का फ्लैश लाइट जला लीजिए और हाथों को इस प्रकार से खड़ा कर लीजिए। सभी को इस अनुरोध होगा, जितने भी सनातनी वीर है सभी अपने हाथों को इस प्रकार से खड़ा कर लीजिए। एक लाइन हम बोलेंगे, एक लाइन आप बोलिए। विवादित नहीं बोलते हैं, डरना नहीं है, विवादित नहीं बोलते हैं, ठीक है? मैं सनातनी, देखिए आवाज ही नहीं आ रहा है, कहां से आवाज जाएगा? कैसे एकजुट होइएगा? फिर से प्रयास, नहीं बोलिएगा उतना बार बोलवाएंगे हम, ठीक है? मैं सनातनी बजरंग बली के प्रांगण से यह संकल्प लेता हूं, हम जातियों में नहीं बटेंगे, हम सभी एकजुट होकर अपने भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। हम सभी सनातनी झारखंड की धरती से यह संकल्प लेते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या घुसपैठियों को इस पूरे झारखंड से भगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी घर जाइएगा और ये याद रखिएगा कि बजरंग बली के प्रांगण से हमने ये शपथ लिया है कि जातियों में नहीं बंटना है। बस एक काम कीजिए कि जाति में मत बटिए, बाकी सब हो जाएगा।